नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी लोगों की एक बैठक हुई है। महाराष्ट्र और मुंबई को सुरक्षित रखना ये विषय को लेकर, क्योंकि पहले भी आतंकवादियों ने मुंबई को टारगेट किया था और मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। आज यहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई सुरक्षा को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में हम दोनों उप मुख्यमंत्री थे और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी लोगों की एक बैठक हुई है। महाराष्ट्र और मुंबई को सुरक्षित रखना ये विषय को लेकर, क्योंकि पहले भी आतंकवादियों ने मुंबई को टारगेट किया था और मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए ये पूरी तरह सजग होना, अलर्ट होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक डिफेंस की तरफ से, एक हमारे राज्य सरकार की तरफ से, दोनों भी जो भी इनपुट आएंगे, इंटेलिजेंस आएंगे, इमरजेंसी में जो भी कुछ निर्णय लेना है उसको शेयरिंग करना, इसलिए नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी और उनको जानकारी मिलेगी एक दूसरे की। तत्काल डिफेंस जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कहेगा ये ऐसी जरूरत है तो राज्य सरकार उनको तत्काल सहयोग करेगी। 720 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, इसमें भी कोई भी ऐसा नया आदमी, जैसे कसाब का हमला हुआ था, कोई भी नई बोट नहीं आवे, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना, उनका बोट का अकाउंटेड होना, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए उसमें, और उसके लिए बार कोडिंग करना, ये सब बातें जो है उस पर चर्चा हुई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पूरी तरह सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखकर ये मुंबई और महाराष्ट्र और हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जैसे बीआरसी है, जेएनपीटी है, रिजर्व बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, सीएसटी है, कई ऐसे हमारे वाइटल प्रोजेक्ट जो है उसको भी हम सुरक्षित रखना चाहते। ऑयल डेपो है यहाँ पर और इसमें कई जो है हमारी ऐसे बड़े प्रकल्प है, उसको भी पूर्ण मीटिंग हुई है। ये सुरक्षा को लेकर मीटिंग थी और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस, इनके साथ में मीटिंग हुई है। राज्य सरकार और डिफेंस, ये दोनों भी एक ही पेज पर रहकर काम करे, कोऑर्डिनेशन में काम करे, इसलिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात हुई है। ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए हम हर बार मुंबई को टारगेट किया जाता है, पिछले बार भी टारगेट किया था, और जो टारगेट करने वाले लोग हैं उनकी भी एक्टिविटी अभी क्या है उसके बारे में भी मॉनिटर करना, उनको एग्जामिन करना, उनके ऊपर उनकी जांच करना, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मैं पहले तो तीनों दलों का अभिनंदन करता हूं जो मुंह तोड़ जवाब उधर दे रहे। 13 एयरबेस को उखाड़ फेंक दिया है पाकिस्तान को, जैसे उसकी भाषा में, बल्कि अभी तो मोदी जी ने कहा है गोली का उत्तर बम गोले से देंगे। तो पहले गोली का उत्तर जवाब मिसाइल से दिया था, अभी गोली का जवाब बम गोले से देंगे, ये मोदी जी ने कहा है। इसमें सब कुछ आया है। पाकिस्तान ने अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए, भारत को ललकारने का छोड़ना चाहिए। उसने जो हरकत की है जब सीज फायर होने के बाद, तो मैंने कहा था कि कुत्ते की दुम सीधी होती नहीं है, उसको फिर काटना पड़ेगा, वो काटने का मोदी जी कर सकते हैं। और इसलिए मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे पूरे तीनों दलों के पीछे पूरे ताकत से खड़े रहे और उनको खुली छूट दी है कि देशवासियों का रक्षा करो, सीमाओं की रक्षा करो। और पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो सैनिकों को, लश्करों को, जो हमारी मिलिट्री है उसको सब ऐसे कितने भी मारे गए, लोगों पर अटैक हो गया तो भी ऐसी छूट देने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तीनों सेना के दलों का भी अभिनंदन करता हूं। जो काम उन्होंने किया है देशभक्ति का, देश की रक्षा का, वो तारीफ के काबिल है। पवार साहब एक ही मंच पे आए आप लोग।